एक सीन इमेजिन करो। तुम्हारा एक क्लोज फ्रेंड है जो हमेशा तुमसे फेवर्स मांगता है। यार बस ये एक काम कर दे, तू तो समझता है मुझे, प्लीज हेल्प कर दे। तुम हर बार हेल्प करते हो क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन कभी नोटिस किया है कि जब तुम्हें हेल्प चाहिए वो हमेशा बिजी होता है? या सोचो, तुम्हारी एक रिलेटिव है जो हर फैमिली गैदरिंग में तुम्हें इनडायरेक्टली इंसल्ट करती है। बेटा अभी तक सिंगल हो, शर्मा जी की बेटी तो सेटल हो गई। और जब तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो तो वो कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, इतना सेंसिटिव क्यों है? तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि तुम्हारी गलती थी या उसकी। या ऑफिस में बॉस है जो तुमसे एक्स्ट्रा काम करवाता है विदाउट क्रेडिट, और जब तुम कंप्लेन करते हो तो वो बोलता है, टीम प्लेयर बनो, कंपनी के बारे में सोचो, सेल्फिश मत बनो। तुम गिल्टी फील करते हो कि शायद तुम ही गलत हो। ये सब जो हो रहा है तुम्हारे साथ, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। ये पैटर्न्स है जो कुछ लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यूज करते हैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, तुमसे अपना काम निकालने के लिए, तुम्हें इमोशनली ड्रेन करने के लिए। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोग रियलाइज ही नहीं करते कि वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। वो सोचते हैं कि मे बी वो ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, मे बी वो ही गलत हैं, मे बी उन्हें एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि मैनिपुलेटर्स डिलिबरेटली तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे गिल्ट, तुम्हारे फियर, तुम्हारी गुडनेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के वो हिडन पैटर्न्स बताऊंगा जो मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं, और एग्जैक्टली कैसे तुम उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इन टेक्निक्स को साइंस की तरह समझ लो तो कोई भी तुम्हें इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता। ये वो नॉलेज है जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि तुम नाइस पर्सन बनो जो इजीली मैनिपुलेटेड हो सके, नॉट एन अवेयर पर्सन जो अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कर सके। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर, डॉक्टर जॉर्ज साइमन की इन शीप्स क्लोथिंग और मॉडर्न मैनिपुलेशन साइकोलॉजी के 10 इतने पावरफुल सीक्रेट्स दूंगा जो तुम्हें मैनिपुलेशन टैक्टिक्स आइडेंटिफाई करने में, इमोशनली प्रोटेक्ट करने में और अपनी पर्सनल पावर रिक्लेम करने में हेल्प करेंगे। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। यार सीरियसली बता रहा हूं, तुम WhatsApp पे रैंडम फॉरवर्ड्स फ्री में शेयर करते हो, Instagram पे रील्स लाइक करते हो बिना सोचे। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है, और इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट और मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट स्पेशली तुम्हारे लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, मतलब लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि इससे YouTube एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी मैनिपुलेशन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और डेस्परेटली कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आज हम डार्क साइकोलॉजी के थ्रू 10 बड़े मैनिपुलेशन टैक्टिक्स कवर करेंगे और एग्जैक्टली कैसे प्रोटेक्ट करना है। पहला टैक्टिक है द गिल्ट ट्रिप ट्रैप, जिसमें तुम समझोगे कि लोग तुम्हारे गिल्ट को कैसे वेपन की तरह यूज करते हैं। दूसरा टैक्टिक है द गैस लाइटिंग गेम, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी रियलिटी पे ही डाउट करवा देते हैं। तीसरा टैक्टिक है द साइलेंट ट्रीटमेंट वेपन, जिसमें तुम देखोगे कि साइलेंस कैसे कंट्रोल का टूल बनता है। चौथा टैक्टिक है द लव बॉम्बिंग टेक्निक, जिसमें तुम जानोगे कि एक्सेसिव अटेंशन और अफेक्शन कभी-कभी ट्रैप होता है। पांचवा टैक्टिक है द विक्टिम कार्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें तुम समझोगे कि कुछ लोग हमेशा विक्टिम क्यों बनते हैं, इवन व्हेन दे आर द अग्रेसर। छठा टैक्टिक है द मूविंग गोल पोस्ट ट्रिक, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कुछ लोग तुम्हें कभी सेटिस्फाई नहीं होने देते। सातवां टैक्टिक है द ट्रायंगुलेशन मेथड, जिसमें तुम देखोगे कि थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके कंट्रोल कैसे होता है। आठवां टैक्टिक है द इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, जिसमें मैं बताऊंगा कि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर इतना एडिक्टिव क्यों होता है। नौवां टैक्टिक है द प्रोजेक्शन टेक्निक, जिसमें तुम जानोगे कि कैसे मैनिपुलेटर्स अपनी फ्लॉज तुम पे ब्लेम करते हैं। और 10वां और सबसे पावरफुल है द सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, जो तुम्हें बताएगा कि इन सब से कैसे प्रोटेक्ट करना है परमानेंटली। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा एक सिंपल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो रिसर्च बैक्ड है, एक रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल जो तुमने अपनी जिंदगी में डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा, और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो तुम इस वीडियो खत्म होते ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा अप्रोच टुवर्ड्स मैनिपुलेशन शिफ्ट हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वो वही लोग हैं जो मैनिपुलेट होते रहते हैं।
चलो शुरू करते हैं पहले टैक्टिक से, जो है द गिल्ट ट्रिप ट्रैप, हाउ मैनिपुलेटर्स यूज योर कॉन्शियंस अगेंस्ट यू। डॉक्टर जॉर्ज साइमन अपनी बुक इन शीप्स क्लोथिंग में लिखते हैं, मैनिपुलेटर्स नो कॉन्शियंस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन द ह्यूमन साइकी एंड दे एक्सप्लॉइट इट मर्सिलेसली। और ये लाइन सुनने में हार्श लगती है, लेकिन अगर तुम इसको डीपली समझ गए तो कोई भी तुम्हारे गिल्ट को वेपन की तरह यूज नहीं कर पाएगा। देखो यार, गिल्ट एक नेचुरल हेल्दी इमोशन है। जब तुम जेन्युइनली गलत करते हो, गिल्ट तुम्हें करेक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन मैनिपुलेटर्स इस हेल्दी इमोशन को हाईजैक कर लेते हैं। गिल्ट ट्रिप कैसे काम करती है? मैनिपुलेटर तुम्हें ऐसे फील करवाता है कि तुम उन्हें डिसअपॉइंट कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो या उनके साथ अनफेयर हो रहे हो, इवन व्हेन यू आर नॉट। वो तुम्हारे अच्छे इंसान होने की नीड को एक्सप्लॉइट करते हैं। तुम गिल्टी फील करते हो और उनकी डिमांड्स फुलफिल करते हो अपना डिस्कम्फर्ट अवॉइड करने के लिए। क्लासिक फ्रेजेस जो गिल्ट ट्रिपर्स यूज करते हैं, तुम मुझे नहीं समझते, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये भी नहीं कर सकते, ठीक है मत करो, मैं खुद कर लूंगा समहाउ, तुम तो बदल गए हो, पुराने फ्रेंड्स की वैल्यू नहीं है तुम्हें। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, गिल्ट ट्रिपिंग कितनी कॉमन है। पेरेंट्स अक्सर यूज करते हैं, हमने तुम्हारे लिए इतनी सैक्रिफाइस की, अब जब हमारी जरूरत है तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट कंप्लेंट। पार्टनर यूज करता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये तो कर सकते हो ना, ये कंडीशनल लव का थ्रेट है। इन लॉज यूज करते हैं, हमारा तो कोई नहीं है, बहू तो अपने घर की ही रहती है। ये आइसोलेशन अटेम्प्ट है थ्रू गिल्ट। कैसे आइडेंटिफाई करें कि जेन्युइन रिक्वेस्ट है या गिल्ट ट्रिप? जेन्युइन रिक्वेस्ट में नो की जगह होती है, क्या तुम हेल्प कर सकते हो? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। गिल्ट ट्रिप में नो की जगह नहीं होती, अगर तुम नो बोलो तो इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। जेन्युइन रिक्वेस्ट में तुम्हारी फीलिंग्स कंसिडर होती हैं, गिल्ट ट्रिप में सिर्फ उनकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, तुम्हारी नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वो गिल्टी फील कर रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन सच ये है कि गिल्ट फील करना और एक्चुअली गिल्टी होना दो अलग चीजें हैं। मैनिपुलेटर्स आर्टिफिशियली गिल्ट क्रिएट करते हैं जब एक्चुअली तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो जब भी तुम गिल्टी फील करो किसी की रिक्वेस्ट पे, रुको और पूछो, क्या मैंने एक्चुअली कुछ गलत किया है या ये पर्सन सिर्फ मुझे गिल्टी फील करवा रहा है अपना काम निकालने के लिए? एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें गिल्ट ट्रिप दे, प्रैक्टिस करो ये रिस्पॉन्स, मैं समझता हूं तुम अपसेट हो, लेकिन मैं ये करने की पोजीशन में नहीं हूं अभी। नो एक्सप्लेनेशन, नो जस्टिफिकेशन। कमेंट में लिखो नो मोर गिल्ट ट्रिप्स अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें हिट किया। चलो अब चलते हैं दूसरे टैक्टिक पर, जो बहुत डेंजरस है। ये टैक्टिक है द गैस लाइटिंग गेम, मेकिंग यू डाउट योर ओन रियलिटी। ये प्रोबेबली सबसे इंसिडियस मैनिपुलेशन टेक्निक है जो एग्जिस्ट करती है। गैस लाइटिंग का नाम आता है 1944 की मूवी गैस लाइट से, जहां हस्बैंड डेलिबरेटली वाइफ को मेंटली अनस्टेबल फील करवाता था बाय डिनाइंग हर रियलिटी। गैस लाइटिंग में मैनिपुलेटर तुम्हें तुम्हारी ओन परसेप्शंस, मेमोरीज और सैनिटी पे डाउट करवाता है। वो इवेंट्स डिनाई करते हैं जो एक्चुअली हुए थे, वो तुम्हारी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते हैं, वो तुम्हें क्रेजी या टू सेंसिटिव फील करवाते हैं। क्लासिक गैस लाइटिंग फ्रीजेस देखो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम इमेजिन कर रहे हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, नॉर्मल बात पे ओवर रिएक्ट करते हो, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, तुम्हें गलत याद है, तुम पागल हो रहे हो, तुम्हें हेल्प चाहिए, सब लोग तुम पे हंसते हैं, सिर्फ मैं तुम्हें टॉलरेट करता हूं। ये फ्रेजेस स्पेसिफिकली डिजाइन्ड है तुम्हारी सेल्फ ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गैस लाइटिंग देखो, रिलेशनशिप में पार्टनर ने क्लियरली कुछ बोला, जब तुम उस पे एड्रेस करते हो वो बोलता है मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुम्हें गलत सुनाई दिया। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्या सच में मुझे गलत सुनाई दिया? फैमिली में कुछ हुआ जो सबने देखा, लेकिन जब तुम मेंशन करते हो सब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तू ओवरथिंक करता है। तुम अपनी मेमोरी पे डाउट करने लगते हो। ऑफिस में बॉस ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, डेडलाइन पे वो कहता है मैंने ये कभी नहीं कहा, तुमने अज्यूम कर लिया। तुम प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट फील करते हो। गैस लाइटिंग इतनी इफेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सेल्फ डाउट करता है। जब कोई कॉन्फिडेंटली तुम्हारी रियलिटी डिनाई करता है, तुम्हारा ब्रेन कंसिडर करता है कि शायद तुम ही गलत हो। प्लस अगर वो पर्सन अथॉरिटी फिगर है या ट्रस्टेड है तो सेल्फ डाउट और बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म गैस राइटिंग का इफेक्ट डेविस्टेटिंग है। तुम अपनी जजमेंट पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हो, तुम हर डिसीजन के लिए मैनिपुलेटर पे डिपेंडेंट हो जाते हो, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रॉय हो जाती है, तुम आइसोलेट हो जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कोई नहीं समझेगा। ये मेंटल हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली डैमेजिंग है। कैसे प्रोटेक्ट करें? डॉक्यूमेंट करो, जब भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हो लिखो, मैसेजेस सेव करो। ये एविडेंस तुम्हें रियलिटी रिमाइंड कराएगा जब गैस लाइटर डिनाई करे। ट्रस्टेड थर्ड पार्टी से कंफर्म करो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगा?
एक्सटर्नल वैलिडेशन टेम्पररीली हेल्पफुल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपनी फीलिंग्स ट्रस्ट करो। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वो वैलिड है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे से। तो जब भी कोई तुम्हारी रियलिटी डिनाई करे या तुम्हें क्रेजी फील करवाए, ये रेड फ्लैग है। एक्शन स्टेप ये है कि एक जर्नल स्टार्ट करो जहां तुम इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस और इवेंट्स नोट करो। ये तुम्हारी रियलिटी का एंकर बनेगा। अब आता है तीसरा टैक्टिक, जो सटल लेकिन पावरफुल है। ये टैक्टिक है द साइलेंट ट्रीटमेंट वेपन, पनिशमेंट थ्रू विड्रॉल। साइलेंट ट्रीटमेंट देखिए तुमने, जब कोई तुमसे बात करना बंद कर दे, इग्नोर करे, प्रेजेंस विड्रॉ करे विदाउट एक्सप्लेनेशन। ये पैसिव अग्रेसिव पनिशमेंट है जो मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए। साइलेंट ट्रीटमेंट अक्सर कंफ्यूज करती है, क्योंकि टेक्निकली वो कुछ गलत नहीं कर रहे, वो बस बात नहीं कर रहे। लेकिन ये डिलिबरेट इमोशनल विदहोल्डिंग है जो हर्ट करने के लिए डिजाइंड है। क्या होता है साइलेंट ट्रीटमेंट में? मैनिपुलेटर अपसेट है किसी बात पे, रियल या इमेजिन्ड। इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग, वो विड्रॉ कर लेता है। तुम एंशियस हो जाते हो कि क्या गलत हुआ, तुम उनके अराउंड टिपटोइंग स्टार्ट करते हो। इवेंचुअली तुम अपोलोजाइज करते हो, इवन व्हेन यू डोंट नो व्हाट फॉर। वो ग्रेशियसली तुम्हें फॉरगिव करते हैं और टेम्परेरीली नॉर्मल हो जाते हैं। ये साइकिल रिपीट होती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में साइलेंट ट्रीटमेंट कॉमन देखो। रिलेशनशिप्स में पार्टनर कुछ दिन बात नहीं करता, तुम डेस्परेट हो जाते हो रिकनेक्ट करने के लिए। इवेंचुअली तुम हर वो चीज करते हो जो वो चाहता है, सिर्फ पीस के लिए। फैमिलीज में पेरेंट्स कुछ दिन इग्नोर करते हैं, सोच लो अपनी गलती के नाम पे। तुम चाइल्डहुड में कंडीशनल लव लर्न करते हो। फ्रेंडशिप्स में फ्रेंड सडनली कोल्ड हो जाता है, तुम ओवरथिंक करते हो कि क्या गलत हो गया। साइलेंट ट्रीटमेंट अब्यूजिव क्यों है? क्योंकि ये ऑस्ट्रेसिज्म है। रिसर्च शोज कि सोशल एक्सक्लूजन ब्रेन में लिटरली फिजिकल पेन जैसी एक्टिवेट करती है। बीइंग इग्नोर्ड फिजिकली हर्ट्स। मैनिपुलेटर्स ये जानते हैं और डिलिबरेटली यूज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन हेल्दी स्पेस और साइलेंट ट्रीटमेंट समझो। हेल्दी स्पेस में कम्युनिकेशन होती है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, मैं कल बात करता हूं। क्लियर टाइम फ्रेम है, इंटेंट कंस्ट्रक्टिव है। साइलेंट ट्रीटमेंट में नो कम्युनिकेशन है, इनडेफिनिट है, इंटेंट पनिशमेंट है। कैसे रिस्पॉन्ड करें? एक्नॉलेज करो एक बार, मैंने नोटिस किया तुम अपसेट हो, जब रेडी हो बात करते हैं। देन मूव ऑन विद योर लाइफ। उनके अराउंड एंजाइटी में मत रहो, ये उनकी टैक्टिक का पावर रिड्यूस करता है। अगर पैटर्न रिपीट हो, क्लियरली स्टेट करो, साइलेंट ट्रीटमेंट रिलेशनशिप में एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए। अगर कोई इशू है तो बात करो, नहीं तो मैं अज्यूम करूंगा सब ठीक है। तो जब भी कोई तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे, पैनिक मत करो। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट टाइम ये हो, एक मैसेज भेजो एक्नॉलेजिंग, और फिर नॉर्मली अपना दिन गुजारो। रिएक्ट मत करो एक्सेसिवली। अगला टैक्टिक सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस रिसर्च से। ये टैक्टिक है द लव बॉम्बिंग टेक्निक, व्हेन एक्सेसिव अटेंशन इज अ ट्रैप। लव बॉम्बिंग टर्म अक्सर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में यूज होती है, लेकिन ये ब्रॉडर मैनिपुलेशन में भी अप्लाई होती है। लव बॉम्बिंग में मैनिपुलेटर इनिशियली तुम्हें एक्सेसिव अटेंशन, अफेक्शन और वैलिडेशन देता है। ये इंटॉक्सिकेटिंग फील होता है। तुम फील करते हो कि फाइनली किसी ने तुम्हें समझा, फाइनली कोई है जो तुम्हें जेन्युइनली अप्रिशिएट करता है। लेकिन ये फसाड है जो कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है। लव बॉम्बिंग फेजेस समझो। फेज 1 है आइडियलाइजेशन, जहां वो तुम्हें पेडेस्टल पे रखते हैं। तुम परफेक्ट हो, मैंने कभी ऐसा कोई नहीं देखा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। फेज 2 है डीवैल्यूएशन, जहां सडनली वो क्रिटिकल हो जाते हैं। तुम बदल गए हो, पहले तुम ऐसा नहीं थे, मेरे एक्सपेक्टेशंस तुमसे ज्यादा थी। फेज 3 है डिस्कार्ड, जहां वो इमोशनली या फिजिकली विड्रॉ कर लेते हैं। और फिर फेज 4 है हुवरिंग, जहां वो वापस आते हैं विद लव बॉम्बिंग अगेन टू रीस्टार्ट द साइकिल। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लव बॉम्बिंग देखो। न्यू रिलेशनशिप में पार्टनर एक्सेसिवली अटेंटिव है, डेली मल्टीपल कॉल्स, कांस्टेंट टेक्सटिंग, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, रैपिड कमिटमेंट टॉक। हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, बात फर्स्ट मंथ में ही। इनिशियली रोमांटिक लगता है, लेकिन एक्चुअली ये ओवरवेलमिंग है। स्पीड सस्पेक्ट है, क्योंकि जेन्युइन कनेक्शन टाइम लेती है बिल्ड होने में। फ्रेंडशिप्स में न्यू फ्रेंड ओवरनाइट बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। हर जगह साथ, कांस्टेंट प्रेज, एक्सक्लूसिव अटेंशन। तू मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है, बात ही वेरी अर्ली। फिर जब तुम बाउंड्री सेट करो, वो टर्न करते हैं। प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में न्यू बॉस या कोलीग एक्सेसिवली सपोर्टिव है इनिशियली, तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। लेटर वो ये लेवरेज करते हैं अनरीजनेबल डिमांड्स के लिए। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम ये भी नहीं कर सकते। कैसे आइडेंटिफाई करें? स्पीड देखो। जेन्युइन रिलेशनशिप्स ग्रेजुअली डेवलप होती हैं, लव बॉम्बिंग फास्ट है। इंटेंसिटी देखो,
जेन्युइन अप्रिसिएशन बैलेंस्ड होती है, लव बॉम्बिंग एक्सेसिव है। रेसिप्रोसिटी चेक करो, जेन्युइन रिलेशनशिप्स में बोथ पीपल इन्वेस्ट करते हैं, लव बॉम्बिंग वन साइडेड आती है इनिशियली। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर कोई इतना अटेंशन दे रहा है तो वो जेन्युइनली स्पेशल कनेक्शन है, लेकिन सच ये है कि एक्सेसिव अटेंशन टू सून ऑफन मैनिपुलेशन का साइन है। जेन्युइन पीपल कुछ प्रूव करने की जल्दी में नहीं होते, तो जब भी कोई तुम पे एक्सेसिवली अटेंशन दे टू क्विकली, कॉशियस हो जाओ। एक्शन स्टेप ये है कि नई रिलेशनशिप्स में डेलिबरेटली स्लो डाउन करो, ऑब्जर्व करो कंसिस्टेंसी ओवर टाइम बिफोर डीपली इन्वेस्टिंग। पांचवा टैक्टिक है द विक्टिम कार्ड स्ट्रैटेजी व्हेन अग्रेसर्स पोज एज विक्टिम्स। ये टैक्टिक देखो, कोई तुम्हें हर्ट करता है, जब तुम एड्रेस करते हो वो समहाउ विक्टिम बन जाता है। अब तुम अग्रेसर हो और वो इनोसेंट। ये डार्वो कहलाता है, जो स्टैंड्स फॉर डिनाई, अटैक, रिवर्स, विक्टिम एंड ऑफेंडर। डॉक्टर जेनिफर फ्रेड ने ये टर्म कॉइन की। मैनिपुलेटर्स ये टैक्टिक यूज करते हैं अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करने के लिए। कैसे काम करता है? स्टेप 1 है डिनाई, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो। स्टेप 2 है अटैक, तुम हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, तुम तो सेंसिटिव हो। स्टेप 3 है रिवर्स, एक्चुअली मैं तो हर्ट हूं, तुम मुझ पे ब्लेम कर रहे हो, मैं तो विक्टिम हूं यहां। अब सडनली तुम अपोलोजाइज कर रहे हो उन्हें हर्ट करने के लिए, व्हेन एक्चुअली दे हर्ट यू फर्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, पार्टनर ने कुछ हर्टफुल कहा, जब तुम एड्रेस करो वो बोले तुम तो हमेशा मुझे विलन बनाते हो, तुम कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझते, मैं तो इतना ट्राई करता हूं और तुम ऑलवेज नेगेटिव ही रहो। अब तुम गिल्टी फील कर रहे हो कि तुमने उन्हें अपसेट किया, व्हेन ओरिजिनली दे अपसेट यू। वर्क प्लेस में कॉलीग ने तुम्हारा क्रेडिट लिया, जब तुम पॉइंट आउट करो वो बोले तुम मुझ पे इतना डाउट करते हो, मुझे हर्ट हो रहा है कि तुम मुझे क्रेडिट चोर समझ रहे हो, मैं तो टीम के लिए करता हूं सब। अब तुम अपोलोजाइज कर रहे हो और इशू लॉस्ट है। फैमिलीज में रिलेटिव ने इंसल्टिंग कमेंट किया, जब तुम रिएक्ट करो वो बोले मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस ले लो तो मैं क्या करूं, अब मुझे ही गिल्ट ट्रिप दे रहे हो। अब तुम ओवर सेंसिटिव हो और वो इनोसेंट। कैसे काउंटर करें? फैक्ट्स पे फोकस करो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूं, लेकिन ओरिजिनल इशू ये था कि स्पेसिफिक बिहेवियर, वो एड्रेस करना है। डिफ्लेक्शन अलाउ मत करो, वो ट्राई करेंगे टॉपिक चेंज करने का। जेंटली ब्रिंग बैक, वो अलग टॉपिक है, अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला हर्ट फील कर रहा है तो वो विक्टिम है, लेकिन सच ये है कि अग्रेसर्स भी हर्ट फील कर सकते हैं जब कॉल्ड आउट होते हैं। हर्ट फील करना उन्हें ऑटोमेटिकली विक्टिम नहीं बनाता। तो जब भी कोई विक्टिम कार्ड प्ले करे, जब तुम लेजिटिमेट कंसर्न रेज करो, ये मैनिपुलेशन है। एक्शन स्टेप ये है कि मेंटली नोट करो जब टॉपिक शिफ्ट हो, प्रैक्टिस करो जेंटली ओरिजिनल इशू पे वापस लाना। अब आता है छठा टैक्टिक, जो करियर और रिलेशनशिप्स दोनों में कॉमन है। ये टैक्टिक है द मूविंग गोल पोस्ट ट्रिक, व्हेन नथिंग यू डू इज एवर इनफ। मूविंग गोल पोस्ट में मैनिपुलेटर तुमसे कुछ मांगता है, तुम वो अचीव करते हो, इंस्टेड ऑफ अप्रिसिएशन वो गोल पोस्ट मूव कर देता है। अब कुछ और चाहिए, तुम वो अचीव करते हो, गोल पोस्ट फिर मूव। ये इन्फिनिट लूप है जहां तुम कभी इनफ नहीं होते। कैसे काम करता है? इनिशियल डिमांड रीजनेबल लगती है, तुम डिलीवर करते हो, इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजमेंट न्यू डिमांड आती है जो प्रीवियस वन निगेट करती है। तुम कंफ्यूज्ड होके तूने तो किया था जो बोला था, वो मेक यू फील कि तूने पूरी तरह नहीं किया, या टाइमिंग गलत थी, या अप्रोच गलत थी। ये पैटर्न रिपीट होता है इनडेफिनेटली। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, पेरेंट्स कहते हैं 90% लाओ तो खुश होंगे, 90% लाए, यार 95% ला सकते थे, थोड़ा और मेहनत कर लेता। 95% लाए, यार फर्स्ट रैंक तो नहीं आया ना, फर्स्ट रैंक आया, यार आईआईटी में तो नहीं हुआ ना, आईआईटी हुआ, यार टॉप आईआईटी में तो नहीं हुआ ना। गोल पोस्ट हमेशा मूव होता है, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलती। रिलेशनशिप्स में पार्टनर कहता है अगर तुम मुझे ज्यादा टाइम दो तो सब ठीक हो जाएगा। टाइम दिया, यार टाइम तो देते हो बट क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी टाइम दिया, यार बट फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो। फाइनेंशियली इंप्रूव्ड, यार बट इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। साइकिल नेवर एंड्स। ऑफिस में बॉस कहता है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो तो प्रमोशन। प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, एक्चुअली मार्केट कंडीशंस नहीं है अभी, नेक्स्ट क्वार्टर देखते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर सेम स्टोरी, न्यू कंडीशंस ऐड होती जाती हैं जो तुम नेवर फुली मीट कर सकते। अंडरलाइंग साइकोलॉजी ये है कि मैनिपुलेटर वांट्स यू इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ। ये उन्हें कंट्रोल देता है तुम्हारे ऊपर। जब तक तुम प्रूव करने में लगे हो, तुम कंप्लायंट हो। अगर गोल पोस्ट फिक्स्ड होता तो तुम अचीव करके इक्वल हो जाते। मूविंग गोल पोस्ट तुम्हें परमानेंटली सबऑर्डिनेट रखता है। कैसे प्रोटेक्ट करें? रिटन क्लैरिटी लो इनिशियली।
एग्जैक्टली क्या चाहिए, कब तक, क्या क्राइटेरिया है सक्सेस का। जब गोल पोस्ट मूव हो, पॉइंट आउट करो, ओरिजिनली हमने ये डिसाइड किया था, वो अचीव हो गया, ये न्यू एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अग्रीड। तो जब भी किसी के एक्सपेक्टेशंस कभी सेटिस्फाई ना हो और कॉन्स्टेंटली न्यू डिमांड्स आती रहें, ये रेड फ्लैग है। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई मेजर आस्क करे, क्लियरली डिफाइन करो सक्सेस क्राइटेरिया रिटन में और वो डॉक्यूमेंट सेव करो। 7वां टैक्टिक है द ट्रायंगुलेशन मेथड, यूजिंग थर्ड पार्टीज टू कंट्रोल यू। ट्रायंगुलेशन में मैनिपुलेटर थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करता है टू कंट्रोल द डायनामिक। ये मल्टीपल फॉर्म्स ले सकती है। फॉर्म 1 में वो यूज करते हैं थर्ड पर्सन को टू मेक यू जेलस। वो तो मुझे इतना अप्रिशिएट करता है, तुम कभी नहीं करते। फॉर्म 2 में वो यूज करते हैं थर्ड पर्सन टू वैलिडेट देयर पोजीशन। मम्मी भी कहती हैं कि तुम गलत हो। फॉर्म 3 में वो रिक्रूट करते हैं फ्लाइंग मंकीज जो उनकी बिहाफ पे तुम्हें प्रेशर करें। भैया से बात की, वो भी कहते हैं कि तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रायंगुलेशन क्लासिक है। इन लॉ डायनामिक्स में MIL कॉन्स्टेंटली बहू के बारे में बेटे से कंप्लेन करती है, देख तेरी बीवी ने क्या किया। बेटा कॉट बिटवीन। MIL uses son to control बहू, uses situation to remain central. रिलेशनशिप्स में पार्टनर एक्स को ब्रिंग अप करता है, मेरी एक्स तो ऐसी नहीं थी। ये इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए है ताकि तुम ज्यादा ट्राई करो। वर्क प्लेस में बॉस एक कॉलीग के सामने तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, देखो ये कैसे करता है, तुम क्यों नहीं कर सकते। ये कंपटीशन क्रिएट करती है जो बॉस के कंट्रोल में है। कैसे रिस्पॉन्ड करें? रिफ्यूज टू एंगेज इन ट्रायंगुलेशन। वो उनकी ओपिनियन है, मैं सिर्फ अपनी रिलेशनशिप डिस्कस करना चाहता हूं तुमसे डायरेक्टली। इफ फ्लाइंग मंकीज अप्रोच, पोलाइटली डिक्लाइन। ये हमारे बीच की बात है, मैं डायरेक्टली हैंडल करूंगा। तो जब भी थर्ड पार्टीज अननेसेसरीली इन्वॉल्व्ड हों कंट्रोल के लिए, रिकॉग्नाइज ये मैनिपुलेशन है। एक्शन स्टेप ये है कि कॉन्शियसली डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे इंसिस्ट करो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट पोलाइटली डिक्लाइन करो। 8वां टैक्टिक है द इंटरमिटेंट रीएनफोर्समेंट, द मोस्ट एडिक्टिव मैनिपुलेशन टेक्निक। ये टैक्टिक साइकोलॉजिकली सबसे पावरफुल है। इंटरमिटेंट रीएनफोर्समेंट में रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, कभी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, कभी बहुत बुरा। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी हाईली एडिक्टिव है। साइकोलॉजी देखो, कंसिस्टेंट पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट अप्रिसिएशन जनरेट करता है बट नॉट ऑब्सेशन। कंसिस्टेंट नेगेटिव रीएनफोर्समेंट अवॉइडेंस जनरेट करता है। इंटरमिटेंट रीएनफोर्समेंट ऑब्सेशन जनरेट करता है। ये स्लॉट मशीन का प्रिंसिपल है, कभी विन कभी लॉस, अनप्रिडिक्टेबली। लोग एडिक्टेड हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन नेक्स्ट टाइम विन होगा के होप में डोपामीन रिलीज करता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ये कॉमन है। पार्टनर कभी एक्सट्रीमली लविंग है और कभी एक्सट्रीमली कोल्ड। तुम उस लविंग फेस के लिए लिव करते हो, कोल्ड फेस टॉलरेट करते हो, होप में कि लविंग फेस वापस आएगा। ये ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट करता है जो लीव करना मुश्किल बनाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, पेरेंट कभी एक्सट्रीमली अफेक्शनेट है और कभी एक्सट्रीमली क्रिटिकल। चाइल्ड नेवर नोज क्या एक्सपेक्ट करे। ये एंग्शियस अटैचमेंट डेवलप करता है। बॉस कभी प्रेजेस और कभी पब्लिकली ह्यूमिलिएट्स। एम्प्लॉय कांस्टेंट एंजाइटी में रहता है। Why do people stay in such dynamics? Because the good times feel extra good after the bad times. Contrast effect. Plus hope कि maybe this time it'll stay good keeps them engaged. कैसे recognize करें? Track करो patterns over time. अगर someone's behavior wildly inconsistent है with no clear reason, ये red flag है. Trust actions over time, not individual moments. तो जब भी किसी का बिहेवियर कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट हो, ये मैनिपुलेशन हो सकती है। एक्शन स्टेप ये है कि रिलेशनशिप्स में कंसिस्टेंसी को वैल्यू करो ओवर इंटेंसिटी। कंसिस्टेंट मीडियम बेटर है देन इनकंसिस्टेंट हाइज एंड लोज। अब आता है 9वां टैक्टिक जो सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट करती है। ये टैक्टिक है द प्रोजेक्शन टेक्निक, व्हेन दे अक्यूज यू ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। प्रोजेक्शन एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जहां पर्सन अपनी अनएक्सेप्टेबल क्वालिटीज दूसरों में देखता है इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग इन देमसेल्व्स। मैनिपुलेटर्स ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यूज करते हैं। कैसे दिखती है? चीटर पार्टनर तुम पे अक्यूज करता है कि तुम चीट कर रहे हो। लायर कॉन्स्टेंटली तुम्हें डिसऑनेस्ट बुलाता है। कंट्रोलिंग पर्सन तुम्हें कंट्रोलिंग कहता है। पर्सन हु डजंट लिसन कहता है तुम कभी सुनते ही नहीं हो।
ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक्यूजेशन आउट ऑफ नोवेयर आती है और तुम्हें डिफेंसिव बना देती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, पार्टनर ने कुछ हर्टफुल कहा, जब तुम एड्रेस करो वो बोले तुम तो हमेशा मुझे विलन बनाते हो, तुम कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझते, मैं तो इतना ट्राई करता हूं और तुम ऑलवेज नेगेटिव ही रहो। अब तुम गिल्टी फील कर रहे हो कि तुमने उन्हें अपसेट किया व्हेन ओरिजिनली दे अपसेट यू। वर्क प्लेस में कॉलीग ने तुम्हारा क्रेडिट लिया, जब तुम पॉइंट आउट करो वो बोले तुम मुझ पे इतना डाउट करते हो, मुझे हर्ट हो रहा है कि तुम मुझे क्रेडिट चोर समझ रहे हो, मैं तो टीम के लिए करता हूं सब। अब तुम अपोलोजाइज कर रहे हो और इशू लॉस्ट है। फैमिलीज में रिलेटिव ने इंसल्टिंग कमेंट किया, जब तुम रिएक्ट करो वो बोले मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस ले लो तो मैं क्या करूं, अब मुझे ही गिल्ट ट्रिप दे रहे हो। अब तुम ओवर सेंसिटिव हो और वो इनोसेंट। कैसे काउंटर करें? फैक्ट्स पे फोकस करो। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूं, लेकिन ओरिजिनल इशू ये था कि स्पेसिफिक बिहेवियर वो एड्रेस करना है। डिफ्लेक्शन अलाउ मत करो। वो ट्राई करेंगे टॉपिक चेंज करने का, जेंटली ब्रिंग बैक, वो अलग टॉपिक है, अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला हर्ट फील कर रहा है तो वो विक्टिम है, लेकिन सच ये है कि अग्रेसर्स भी हर्ट फील कर सकते हैं जब कॉल्ड आउट होते हैं। हर्ट फील करना उन्हें ऑटोमेटिकली विक्टिम नहीं बनाता। तो जब भी कोई विक्टिम कार्ड प्ले करे जब तुम लेजिटिमेट कंसर्न रेज करो, ये मैनिपुलेशन है। एक्शन स्टेप ये है कि मेंटली नोट करो जब टॉपिक शिफ्ट हो, प्रैक्टिस करो जेंटली ओरिजिनल इशू पे वापस लाना। अब आता है छठा टैक्टिक, जो करियर और रिलेशनशिप्स दोनों में कॉमन है। ये टैक्टिक है द मूविंग गोल पोस्ट ट्रिक, व्हेन नथिंग यू डू इज एवर इनफ। मूविंग गोल पोस्ट में मैनिपुलेटर तुमसे कुछ मांगता है, तुम वो अचीव करते हो, इंस्टेड ऑफ अप्रिसिएशन वो गोल पोस्ट मूव कर देता है। अब कुछ और चाहिए, तुम वो अचीव करते हो, गोल पोस्ट फिर मूव। ये इनफाइनाइट लूप है जहां तुम कभी इनफ नहीं होते। कैसे काम करता है? इनिशियल डिमांड रीजनेबल लगती है, तुम डिलीवर करते हो। इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजमेंट न्यू डिमांड आती है जो प्रीवियस वन नेगेट करती है। तुम कंफ्यूज्ड हो कि तूने तो किया था जो बोला था। वो मेक यू फील कि तूने पूरी तरह नहीं किया, या टाइमिंग गलत थी, या अप्रोच गलत थी। ये पैटर्न रिपीट होता है इनडेफिनेटली। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, पेरेंट्स कहते हैं 90% लाओ तो खुश होंगे। 90% लाए या 95% ला सकते थे, थोड़ा और मेहनत कर लेता। 95% लाए, यार फर्स्ट रैंक तो नहीं आया ना। फर्स्ट रैंक आया, यार आईआईटी में तो नहीं हुआ ना। आईआईटी हुआ, यार टॉप आईआईटी में तो नहीं हुआ ना। गोल पोस्ट हमेशा मूव होता है, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलती। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, फैमिली मेंबर जो सबके बारे में गॉसिप करती है, वो कंप्लेन करती है लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। पार्टनर जो फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल है, वो तुम्हें केयरलेस विद मनी बोलता है। कोलीग जो क्रेडिट स्टील करती है, वो तुम्हें क्रेडिट हॉगर बुलाता है। कैसे आइडेंटिफाई करें? नोटिस करो स्पेसिफिक एक्यूजेशंस, वो ऑफन रिवील करती हैं अक्यूजर की एक्चुअल बिहेवियर। अगर एक्यूजेशन रैंडम और अनएक्सपेक्टेड है, स्पेशली विदाउट एविडेंस, प्रोजेक्शन हो सकती है। पैटर्न देखो, अगर वो फ्रीक्वेंटली अदर्स को वही चीज अक्यूज करते हैं जो वो खुद करते हैं, प्रोजेक्शन कंफर्म्ड। कैसे रिस्पॉन्ड करें? डिफेंसिव मत बनो, कामली फैक्ट स्टेट करो इफ नेसेसरी। मैं नहीं समझा ये एक्यूजेशन कहां से आ रही है, क्या स्पेसिफिक इंसिडेंट है? तो जब भी कोई तुम पे अनएक्सपेक्टेड एक्यूजेशन लगाए, स्पेशली जो उनके ओन बिहेवियर रिफ्लेक्ट करे, ये प्रोजेक्शन हो सकती है। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट टाइम रैंडम एक्यूजेशन आए, पॉज करो और ऑब्जर्व करो कि क्या वो बिहेवियर एक्चुअली अक्यूजर में है। यही वो लाइन है जहां से 10वां और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है। ये है द सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, योर कंप्लीट डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट मैनिपुलेशन। अब तक हमने मैनिपुलेशन टैक्टिक्स देखी, अब क्वेश्चन है कि ओवरऑल कैसे प्रोटेक्ट करें। ये फ्रेमवर्क तुम्हें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देगा। पिलर 1 है सेल्फ अवेयरनेस। तुम खुद को जितना बेटर जानोगे, मैनिपुलेशन उतना मुश्किल होगा। अपने ट्रिगर्स जानो, क्या गिल्ट इजीली फील करते हो, क्या अप्रूवल सीकिंग हो, क्या कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट हो, क्या अबैंडनमेंट फियर है। मैनिपुलेटर्स इन वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करते हैं। अगर तुम जानते हो अपनी वल्नरेबिलिटीज, तुम अलर्ट हो सकते हो जब कोई एक्सप्लॉइट करे। पिलर 2 है बाउंड्री सेटिंग। क्लियर बाउंड्रीज मैनिपुलेशन की बेस्ट डिफेंस है। ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, ये नहीं है। ये मैं कर सकता हूं, ये नहीं। बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट। बाउंड्रीज अपने लिए, उनके अगेंस्ट नहीं। बाउंड्रीज एनफोर्स करो कंसिस्टेंटली। वन स्टेटेड, फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट है। पिलर 3 है इमोशनल रेगुलेशन। मैनिपुलेटर्स इमोशनल रिएक्शंस पे थ्राइव करते हैं। जितना तुम रिएक्टिव हो, उतना वो कंट्रोल कर सकते हैं।
प्रैक्टिस करो डिलेड रिस्पॉन्स, मुझे इस पे सोचना है, बाद में बात करता हूं। ये थिंकिंग टाइम देता है रिएक्टिव इंस्टेड ऑफ रैशनल डिसीजन से बचने का। पिलर 4 है सपोर्ट सिस्टम। आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स इजी टारगेट्स होते हैं। मेंटेन करो ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली जो रियलिटी चेक दे सकें। अगर समवन्स ट्राइंग टू आइसोलेट यू, ये मेजर रेड फ्लैग है। पिलर 5 है एजुकेशन। ये वीडियो देख रहे हो तो ये स्टेप ऑलरेडी ले रहे हो। जितना ज्यादा जानोगे मैनिपुलेशन के बारे में, उतना इजीली स्पॉट कर पाओगे। नॉलेज पावर है लिटरली यहां। 8वां टैक्टिक है द इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, द मोस्ट एडिक्टिव मैनिपुलेशन टेक्निक। ये टैक्टिक साइकोलॉजिकली सबसे पावरफुल है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट में रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। कभी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, कभी बहुत बुरा। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी हाईली एडिक्टिव है। साइकोलॉजी देखो, कंसिस्टेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अप्रिसिएशन जनरेट करता है बट नॉट ऑब्सेशन। कंसिस्टेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अवॉइडेंस जनरेट करता है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट ऑब्सेशन जनरेट करता है। ये स्लॉट मशीन का प्रिंसिपल है, कभी विन कभी लॉस, अनप्रिडिक्टेबली। लोग एडिक्टेड हो जाते हैं क्योंकि ब्रेन नेक्स्ट टाइम विन होगा के होप में डोपामीन रिलीज करता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ये कॉमन है। पार्टनर कभी एक्सट्रीमली लविंग है और कभी एक्सट्रीमली कोल्ड। तुम उस लविंग फेस के लिए लिव करते हो, कोल्ड फेस टॉलरेट करते हो, होप में कि लविंग फेस वापस आएगा। ये ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट करता है जो लीव करना मुश्किल बनाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, पेरेंट कभी एक्सट्रीमली अफेक्शनेट है और कभी एक्सट्रीमली क्रिटिकल। चाइल्ड नेवर नोज क्या एक्सपेक्ट करे। ये एंग्शियस अटैचमेंट डेवलप करता है। बॉस कभी प्रेजेस और कभी पब्लिकली ह्यूमिलिएट्स। एम्प्लॉय कांस्टेंट एंजाइटी में रहता है। व्हाई डू पीपल स्टे इन सच डायनामिक्स? बिकॉज द गुड टाइम्स फील एक्स्ट्रा गुड आफ्टर द बैड टाइम्स। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट प्लस होप कि मे बी दिस टाइम इट विल स्टे गुड कीप्स देम एंगेज्ड। कैसे रिकॉग्नाइज करें? ट्रैक करो पैटर्न्स ओवर टाइम। अगर समवन्स बिहेवियर वाइल्डली इनकंसिस्टेंट है विद नो क्लियर रीजन, ये रेड फ्लैग है। ट्रस्ट एक्शंस ओवर टाइम, नॉट इंडिविजुअल मोमेंट्स। तो जब भी किसी का बिहेवियर कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट हो, ये मैनिपुलेशन हो सकती है। एक्शन स्टेप ये है कि रिलेशनशिप्स में कंसिस्टेंसी को वैल्यू करो ओवर इंटेंसिटी। कंसिस्टेंट मीडियम बेटर है देन इनकंसिस्टेंट हाइज एंड लोज। अब आता है 9वां टैक्टिक जो सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट करती है। ये टैक्टिक है द प्रोजेक्शन टेक्निक, व्हेन दे अक्यूज यू ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। प्रोजेक्शन एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जहां पर्सन अपनी अनएक्सेप्टेबल क्वालिटीज दूसरों में देखता है इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग इन देमसेल्व्स। मैनिपुलेटर्स ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यूज करते हैं। कैसे दिखती है? चीटर पार्टनर तुम पे अक्यूज करता है कि तुम चीट कर रहे हो। लायर कॉन्स्टेंटली तुम्हें डिसऑनेस्ट बुलाता है। कंट्रोलिंग पर्सन तुम्हें कंट्रोलिंग कहता है। पर्सन हु डजंट लिसन कहता है तुम कभी सुनते ही नहीं हो। ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक्यूजेशन आउट ऑफ नोवेयर आती है और तुम्हें डिफेंसिव बना देती है। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है। तुम 25+ मिनट्स इन्वेस्ट किए हो इस नॉलेज में, एक लाइक बटन 1 सेकंड लेगा, तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। कमेंट में वो एक मैनिपुलेशन टैक्टिक लिखो जो तुमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इसी मैनिपुलेशन प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर तुमको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AIRN चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और पर्सनल प्रोटेक्शन वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे शोज देखते हो जो एंटरटेनमेंट देते हैं, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो कंप्लीटली फ्री है और ये नॉलेज एक्चुअली तुम्हारी रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस परमानेंटली इंप्रूव कर सकता है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो जिसमें हमने हाउ टू रीड पीपल कवर की है, जहां तुम समझोगे कि बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन से लोगों की रियल इंटेंशंस कैसे डिटेक्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना ज्यादा तुम डार्क साइकोलॉजी समझोगे उतना कम तुम मैनिपुलेट हो पाओगे और जितना ज्यादा तुम अपनी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे।
ये था AIRN। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग साइकोलॉजी ब्रेकडाउन के साथ। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करो और याद रखो तुम पपेट नहीं हो जो कोई भी स्ट्रिंग्स पुल करे। स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। अब डिसाइड करो कि मैनिपुलेटेड रहना है या अवेयर और एम्पावर्ड बनना है। पीस।